Thank you, Lord my God. We praise you, Jesus. We worship you, Lord my God. Thank you, Father, Lord Jesus. We praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Worship you, Lord my God. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हाले, हालेलुया, 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 हाले, हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं, यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से लेके 2 वचन तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाएं। एकजुट होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपकी गली के लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, गांव के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी स्मरण करें ताकि इनका उद्धार हो और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोलें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके रक्षा करें परमेश्वर। फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ दें ताकि सही रीति से काम करें। आओ हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्यवृत्तिक वर्कर्स, इन सबको संभालें, इन्हें संभालें। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार होने पाए। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें उनके परिवारों के लिए और उनके कामों के लिए। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार होने पाए। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप शुद्धि दी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। प्रभु इन सबका उद्धार होने दे
इन सब की परेशानियों को दूर करे, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी खेती बाड़ी में उन्नति आने दे। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें, बैंकिंग, ITI, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर, टीचर्स एवं इन सभी लोगों की शुद्धि, सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं। सभी विभागों को आप स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए। प्रभु आप इनकी शुद्धि दें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति हो। परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करें। आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर, कैप्टन एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें, जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है। पिता इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं सभी मिशनरियों के परिवार के लिए, उन्हें स्मरण कर प्रभु उनकी आप सुरक्षा करें और सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो भले काम करते हैं। जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं, उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें। और प्रार्थना करते हैं जो विरोध की आवाज उठाते हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें और हम चाहते हैं प्रभु हमारा भारत देश एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे, इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, गॉस्पेल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए, जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है, परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहाँ भी तेरी आराधना होती है, हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे। प्रभु जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं, उन्हें आशीष करे और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम 3 बार कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई, उनका परिवार तेरे अग्नि कोप से निरंतर घिरा रहे। यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं। इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हो। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वह चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेके पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर, अस्थमा से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित हैं, थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं, हृदय की समस्या से पीड़ित हैं, गुर्दों की समस्या से पीड़ित हैं, गैस, पथरी से, पित्तशाई की समस्या से पीड़ित हैं, गर्भपात समस्या से पीड़ित हैं। आओ हम प्रार्थना करें पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी देने पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाए। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कुछ भी हमने प्रार्थना की आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें। ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वे बड़े से लेकर छोटे तक मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उन सब को छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़ और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हम किसी भी दुविधा में ना पड़े। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कई हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफ़र करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं। फ़ोन ब्लास्ट होने की दुर्घटनाओं से बचाएं। आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं उन्हें समझ दे ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें।
आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करे, वह निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो, एवं कहीं भी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं, जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु, हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हों, उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हमें बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाएं। जितनी आयु आपने दी है, उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए, ताकि नौजवान बच्चे नाश न हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारें। प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं, और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारें। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदि ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदि हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदि हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु, तेरे लोग बचाए जाए और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यभिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊंची आवाज से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मन घड़त कहानियां सुनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे, ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु, आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले, जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं, प्रभु जी इनके मनों को बदले, ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वह अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान, एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हैकिंग करते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए। प्रभु, तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करे और तुझे ग्रहण करे। दया करे पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु, उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करें, ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो, यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए, इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को
स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जाने और तेरे पास आए। जो आत्मा को बचा सकता है, इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जाने, उनके लिए भी मार्ग खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है। उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. 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 आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार हैं। वह अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं, जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है, उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें। उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु, जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें। जैसे कि PR वीजा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिन लोगों ने स्टडी वीजा और वर्क वीजा के लिए आवेदन किया हुआ है, दूसरे देशों में जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Jesus. 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 जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें। जिनके पास गाड़ियां नहीं, उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है। प्रभु, जो कुछ भी इसमें है वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे। आराधना अभिषेक के साथ लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं, प्रभु उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए। उनके परिवारों में एकता बनी रहे। उनके घरों में शांति, आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें, आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से जिन्होंने अपने कामकारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियां होने दे और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों। अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदलें, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। प्रभु, जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करें। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु, जिनके पास संतान नहीं, उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं, वह अपने हाथ को
अपने पेट पे रखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु जैसे आपने अब्राहम और सारा को इजाक दे दिया और जैसे आपने एलिजाबेथ और जकरिया को यूहन्ना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए, हर एक जो जिसमें बाघ हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिशु जन्म देने में आशीष करें। प्रभु आप उन सबको याद करें जो गर्भवती महिला है, ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए। जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आए, यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, वे समझदारी से बढ़े और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, ताकि वह इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक, IAS, IPS और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं। वह आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वह राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु उन्हें भी आप याद रखें। जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं, उनकी भी मदद करें। प्रभु आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दें, ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए। हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 प्रभु के प्रियजनों, आइए हम सभी PGS पॉल फाउंडेशन और उनकी सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना करें, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर, रक्तदान, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद और सेवकाई अन्यथा प्रकार की जाती है। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा के घरों में जो जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मदद करें और उन्हें आशीर्वाद करें। प्रभु स्वर्ग के द्वार इनके लिए खोले। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सेवकों के लिए जो इस सेवकाई में लगातार इस सेवा में जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी दुनिया भर में सभी अनाथालयों, वृद्धाश्रम, विधवाओं के घरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी रक्षा करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे और उन्हें यीशु मसीह के नाम से शिफा मिले, आमीन। भूख से होने वाली मृत्यु को प्रभु आप रोके। हमारे देश में अनपढ़ता को खत्म करें। कई अमीर लोग हैं जो आगे आके इन गरीबों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु इनके विचारों को बदले, प्रभु इनके हृदयों का परिवर्तन करे और ताकि यह लोगों का उद्धार हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं विकलांगों के लिए, जिनके शरीर में समस्याएं हैं, जो दूसरे लोगों की तरह अपने कामों को नहीं कर सकते हैं। प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शरीरों के अंदर फिर से प्रभु जी खुदा ताकत आए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उनकी सहायता करें। और प्रभु हम चाहते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इन किन्नरों के लिए, इनकी आत्माओं के उद्धार के लिए, कि प्रभु की सहायता से इनकी आत्मा का उद्धार होने पाए। और प्रभु हम तुझसे कहते हैं, प्रभु इनकी रक्षा करें और संसार में इनके आदर योग्य जीवन में व्यतीत करने में इनकी मदद और सहायता करें, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारे प्रभु। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन का प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारा बंधन। धर्मी जन का प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए
छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम वरिष्ठ लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो बच्चे अपने माताओं पिताओं को जब बूढ़े हो जाते हैं वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। प्रभु करे कि उनके बच्चों को समझ दे, बुद्धि दे और इनका पालन पोषण इनके बच्चे सही करने पाए, उनको ज्ञान मिले ताकि वो अपने माता पिता का आदर करने पाए। और जो लोग वृद्धाश्रम में हैं, परमेश्वर करे कि उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। परमेश्वर इनके लिए लोगों को खड़ा करे ताकि इनकी सारी जरूरतें पूरी हों। अभी हमारे बीच में एक सिस्टर हैं, वह प्रार्थना करेंगी। आप ये लोग सिखा पाए। प्रभु जी आप इन लोगों का मदद करो प्रभु जी, जो भी जरूरत है प्रभु जी, जो भी दुख के आप सारे दुख को हटा दो सर, जो भी दुख है इसका
हटा दो प्रभु जी। जो भी जरूरत है आप पूरा कर दीजिए, आपका सहायता दे दीजिए। उन लोगों के साथ आप बने रखे प्रभु जी। उसका आपका माया महान दया इन लोगों के ऊपर बने रहने दो प्रभु जी। प्रभु जी जो भी वरिष्ठ नागरिक को, इन लोगों का आप याद करो प्रभु जी। प्रभु जी उसको सुख शांति जीवन दे दीजिए प्रभु जी, इस ताकि ये लोग आपका नाम को महिमा करे प्रभु जी। आपका नाम को प्रकट प्रकट करे प्रभु जी। प्रभु जी इन लोगों के साथ रहिए प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करता है जो वृद्धाश्रम के लिए, लोगों के लिए, सहाय के लिए जो भी सेवकाई चल रहे प्रभु जी, स्टीफन पॉल मिनिस्ट्री का द्वारा यार अनेक लोगों का द्वारा जो भी सेवकाई चल रहे, सारे को आप आशीष कर दीजिए। आप स्वर्ग भंडार से आप उनको सहायता दे दीजिए, मदद दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जो भी आपके ऊपर भरोसा करके जा रहे हैं, जो निरंतर लगातार आपका सेवा में लगी रहते हैं, सबको आप आशीष कर दीजिए। पास्टर जी को, पास्टर जी के परिवार को, सबको आप आशीष कर दीजिए प्रभु जी। ये छोटी सी इनसी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें जो टेलीफोन के द्वारा, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और अन्यथा ऐसे केंद्रों के द्वारा जो हमें विनतियां दी जाती हैं, इस विषयों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस विषयों को और इन प्रार्थनाओं के उत्तर को हमें देने पाए। अभी हमारे बीच में एक सिस्टर है, वह प्रार्थना करेंगी। आपकी महिमा हो प्रभु। इस सुबह के समय प्रार्थना में, हिंदी की प्रार्थना में आप लोगों ने इतना अच्छा अवसर हमें दिया है प्रार्थना करने के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस अ, अ, इस अ, इस सुबह की प्रार्थना में हर एक लोगों को आप अटेंड होने के लिए आप प्रेरित करें प्रभु। सहायता दीजिए प्रभु, सहायता दीजिए। हे प्रभु, हम अपना हाथ उठाकर आपके सामने प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु। हमारे सेवक सेविका के लिए हम प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर पीजे स्टीफन पॉल जी के लिए, बहन सिस्टर शाइला पॉल जी के लिए, उनके पूरे परिवार वाले के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप अपने आप उनको अपने स्वाधीन में ले रखकर अपना शुभवार्त, शुभ समाचार का काम करवाए प्रभु जी। आप अपने इतनी अच्छे सेवक सेविका को हमें दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद माही। आप ही की स्तुति 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 हो प्रभु जी। हमारे पास्टर जी द्वारा चलाए गए 24 परिचर्या को हम आपके हाथ में रखते हैं, पर प्रभु जी उसको आप ही चलाए, अपने स्वाधीन में ले रखे प्रभु जी। टीवी द्वारा चलाए गए परिचर्या में, व्हाट्सएप द्वारा चलाए गए परिचर्या में, यूट्यूब द्वारा अनाथ बच्चों के बीच में चलने वाले परिचर्या में, विधवाओं के बीच में चलने वाले परिचर्या में, बुजुर्गों के बीच में चलने वाले परिचर्या में, पत्रिकाओं द्वारा, टीवी मिनिस्ट्रीज द्वारा, लेटर मिनिस्ट्रीज द्वारा चलाए गए हर एक पत्रिका, हर एक परिचर्या में, 24 परिचर्यों में आप ही उसको चलाए प्रभु जी। आप अपने स्वाधीन में ले रखे, जो भी इस काम में सेवक सेविका के सहयोग देते हैं, उन सब
से भी आप बात करें प्रभु जी। आप अपनी आत्मा से फिल करें प्रभु जी। आप ही उनको अपने स्वाधीन में ले रखकर ये सब परिचर्यों में काम करवाए प्रभु जी। सहायता दीजिए प्रभु जी। आप नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। यीशु मसीह इन परिचर्यों में जहाँ जहाँ जरूरत है, देश के हर कोने कोने में इस परिचर्या की जिसको भी जरूरत है, इसका लाभ उठा सके, इसका लाभ पहुंच सके, ऐसी कृपा दे प्रभु जी। इस टीवी मिनिस्ट्री द्वारा, इस लाइव यूट्यूब मिनिस्ट्री द्वारा, यूट्यूब द्वारा प्रसार किए गए प्रसारण में आप ही अपने स्वाधीन में ले रखे प्रभु जी। देश के हर कोने कोने में आपका शुभ समाचार कि आप आने वाले हो, हम सबको अपना स्वर्ग में लेके जाने वाले हो, आप हमें नरक से बचाने के लिए आने वाले, ऐसा शुभ समाचार देश के हर कोने कोने में फैल सके, ऐसी कृपा दे प्रभु, ऐसी कृपा दे प्रभु। एक भी आत्मा नरक में ना जा पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह सभी व्यक्ति, सभी भाई बहनों को दो प्रभु। सहायता दीजिए प्रभु, सहायता दीजिए, सभी को बचा ले प्रभु, सभी को नरक से बचा ले प्रभु। कोई भी नरक में जा ना सके। सातान का हर क्रिया हम यीशु के नाम से बांधते हैं। जो भी इस परिचर्या को रोकने में रुकावट पैदा करते हैं, हम यीशु के नाम से उसे बांधते हैं, उसे धिक्कारते हैं। आमीन। सहायता दीजिए प्रभु। सभी आपके स्वाधीन में रहकर काम कर सके। जो भी हमारे सेवक भाई के परिचर्या में काम करते हैं, उन सब सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन सबको आप अपने स्वाधीन में ले रखे। सहायता दीजिए। जो भी इस 24 परिचर्या में अपना योगदान देता है, स्पॉन्सर्स करते हैं, उन सबको आप अपने आप उनको आप उनकी प्रार्थना को सुने, उनको आप सहायता दीजिए प्रभु जी। जो भी इस परिचर्या में अपना योगदान देता है, आप उनको उद्धार कीजिए, उनका उद्धार कीजिए प्रभु जी। हे प्रभु जी, इन सभी परिचर्या द्वारा सभी का लाभ हो सके, ऐसी कृपा अनुग्रहता दे प्रभु जी। देश की जिस कोने में भी इस परिचर्या का अवसर है, उन तक आप हमारे सेवकाओं को पहुंचा सके, ऐसी कृपा हम पर बनाए रखे प्रभु जी। जो भी इस टीवी परिचर्या द्वारा, हर एक मिनिस्ट्री द्वारा, प्रेयर मिनिस्ट्री द्वारा जो भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं प्रभु जी, उन सब की प्रार्थना को सुने, उन सबको आप उनसे बात करें प्रभु जी। वह अपने जीवन में कैसे जी पाए, आपके मार्ग में कैसे चल पाए, ऐसी कृपा उन पर बनाना रखे। उनसे बात करें प्रभु जी। हर एक की प्रार्थना आप सुने प्रभु जी। सहायता दीजिए प्रभु जी। हम इस छोटी सी प्रार्थना हम आपके पाद चरणों में रखते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। हाँ, हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लाइफ चेंजिंग रिवाइवल को लाने पाए, ये पूरे विश्व के लोगों का तारण होने पाए और इनका उद्धार होने पाए, परमेश्वर की स्तुति होने पाए। हमारे बीच में परमेश्वर के दास हैं, वह प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रवेश में सीखना हमारे बार इस सुबह के समय आपके चरण में आते हैं। धन्यवाद देता प्रभु जी, आप हमें सुबह के समय जीवित उठाया और आपके चरण में के धन्यवाद देते। भोर के समय आपके सारे भलाई के लिए धन्यवाद देते, आपने दिया हुआ उद्धार के लिए धन्यवाद देते। और इस सुबह हिंदी सभा में
जितने लोग ज्वाइन हुए उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छा किया प्रभु, जहाँ 2 या 3 आपका नाम से इकट्ठा होते हैं, आप उनके बीच में हैं। और जो भी प्रार्थना करते प्रभु जी, उस प्रार्थना का आप जवाब देते, इसके लिए धन्यवाद देते। अभी तक जो प्रार्थना किया गया उसके लिए धन्यवाद देते। हम सब एक मन एक चित्त से आमीन कहते प्रभु जी। हर एक दुआ को आप सुने और जवाब दे। खासकर इस समय डॉक्टर पी स्टीफन पॉल मिनिस्टर के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। अभी तक इतने साल अपने सेवका को, आपके दास को, पी स्टीफन पॉल को, सिस्टर शैला पॉल को आपने इस्तेमाल किया है। हमारे देश विदेश में 70 देश अधिक देशों में आपके सुसमाचार सुनाने के लिए, कलीसिया बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए, बहुत से आत्मा बचाने के लिए आपके दास को इस्तेमाल किया। धन्यवाद देते। इस लाइफ चेंज रिवाल के द्वारा सारे विश्व में एक नया बेदारी आ सके प्रभु जी। अभी तक बहुत से देशों में आपने जो बेदारी लाया उसके लिए धन्यवाद देते। और भी बहुत कुछ बाकी है। बहुत से लोग प्रभु जी, लाखों लोग अभी सुसमाचार सुनना बाकी है। बहुत से लोगों का जीवन में बदलाव आना बाकी है प्रभु जी। इसके लिए सारे विश्व के लिए प्रार्थना करते और विश्व चलाने वाले वर्ल्ड लीडर्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उनको अच्छा ज्ञान दे, देश को, हर देश को अच्छी तरह चलाने के लिए उनको मदद करे। उनको आप हाथों में सौंपते प्रभु जी। जब हम प्रभु जी आखिरी दिनों में जब जीते हैं, जो अवकाश आप देते हैं, जो अवसर आपने दिया है सुसमाचार सुनाने के लिए भिन्न भिन्न तरह के, वो सारे सेवका होने के लिए मदद करें। आपका दास के लिए धन्यवाद देते। सारे विश्व में आपका वचन फैलाने के लिए हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते। तो भारत देश को आप आशीष दे और भारत देश को आप बचा। और हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनके लिए प्रार्थना करते, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उनको अपना अच्छा ज्ञान दे, देश को चलाने के लिए मदद करे। देश प्रभु जी एक मन एक चित्त के साथ सबको एक बराबर देखने के लिए मदद करे। सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सारे मुख्यमंत्रियों के लिए और गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे सेंट्रल कैबिनेट के लिए प्रार्थना करते हुए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए प्रार्थना करते हैं और स्टेट कैबिनेट के लिए प्रार्थना करते हुए उनको अच्छे स्वर्गीय ज्ञान दे। सब लोगों को, सब जाति के लोगों को एक जैसा देखने के लिए मदद करे, कोई भेदभाव ना ला सके और आपका सुसमाचार सुनाने के लिए कोई भी रुकावट ना आए प्रभु जी। हर कलिसिया, हर चर्च को, हर मनुष्य को आप आशीष करे। और बहुत सारे जो ताकत है प्रभु जी, इन लोगों को रोकने का कोशिश करे, वो हर सारी रुकावट हटा दे। भाई स्टीफन पॉल के लिए, सिस्टर शैला पॉल के धन्यवाद देते, शीना पॉल और सैन पॉल के धन्यवाद देते। इस पूरा परिवार का अपने प्रभु जी अभिषेक करके उनके इस्तेमाल कर रहे, इसके लिए धन्यवाद देते। सारे मिनिस्ट्रीज को आप हाथों में सौंपते प्रभु जी। जितने लाइफ चेंज रिवाइवल सेंटर है उनको आप हाथों में सौंपते हैं, उनको आशीष करे। हमारे सारे प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। बिशप्स के लिए प्रार्थना करके उनको आशीष दे, अच्छे तंदुरुस्त दे, उनके परिवार को आशीष दे। अरे सारे बिशप्स, उनकी चर्चेस को आप हाथों में सौंपते, आपको सुसमाचार सुन सके, बच सके। सारे पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उनको आशीष दे और उनकी कलीसिया चलाने के लिए अपने स्वर्गीय ज्ञान और आत्मा का अभिषेक दे। एवेंजलिस्ट के लिए प्रार्थना करते, सुसमाचार सुनाने में लिए उनकी अच्छा मदद करे। आप आत्मा से भरकर पूरे बहुत से लोगों को बचाने के लिए उन मदद करे। सारे प्रेयर वॉरियर्स के लिए प्रार्थना करते। बहुत सारे प्रेयर वॉरियर्स आपने दिया है, बहन लोगों को, ब्रदर्स को दिया है 24 आवर्स प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए। प्रभु जी जो टेलीफोनिक प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं उसके लिए धन्यवाद देते। आप इस मिनिस्ट्री के द्वारा भी बहुत सारे हजारों लोगों को प्रभु जी आप उद्धार दे रहे हैं, उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं, उनको चंगाई दे रहे हैं, उनको छुटकारे दे रहे हैं, उनको आशीष दे रहे, इसके धन्यवाद देते। बच्चों के लिए प्रार्थना करते, यूथ मिनिस्ट्री, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते। आज संडे सुबह जो लाइव होता है, ऑनलाइन होता है, ये सारे संडे स्कूल लाइव, संडे स्कूल की प्रार्थना करते हैं। संडे स्कूल टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे स्वर्गीय ज्ञान दे, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको समझ में आए जैसा पढ़ाने के लिए उनको स्वर्गीय ज्ञान दे। यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं, यूथ मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे यूथ हमारे देश में, विदेश में उद्धार पा सके अपने जवानी में प्रभु जी, दुनिया से बचकर, दुनियादारी से बचकर आपकी सेवा करने के लिए। प्रभु उनका आपको जो, उनको जो दिया है तंदुरुस्ती है, उनकी जो नॉलेज है, उनके एजुकेशन, उनके पैसा आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए मदद करे। सारे म्यूजिशियंस के लिए प्रार्थना करते हैं, सिंगर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियन सिंगर्स आपने हमारे मिनिस्ट्री में दिया है और बहुत से लोग हैं जिनके पास से टैलेंट है, आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए मदद करें। वॉलंटियर्स के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जितने वॉलंटियर्स हैं
वैजाग में, विजयवाड़ा में, हैदराबाद, नलगोंडा, चंद्रलपाड़ में, ये सब लोगों का आप खातों में सुनते हैं जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, जो पार्ट टाइम मिनिस्ट्री में है, और जो लोग संडे और दूसरे दिनों में जो सेवा में हाथ बटाते उसके लिए धन्यवाद दे, उनको पूरा प्रतिफल दे, प्रभु उनको आशीष दे, उनके सारे जरूरतों को पूरा करे। इन सबके परिवारों के लिए प्रार्थना करते, जो दास लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़कर सेवा कर रहे, जब जब वो आपकी सेवा करें प्रभु जी, आप उनकी ज़रूरत को पूरा करें, उनको आशीष दे, उनको अच्छा तंदुरुस्त दे, उनके बच्चों को पढ़ाने में मदद करें, उनके फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते। इस तरह से प्रभु जी सारे 24 मिनिस्ट्रीज जो है उसके लिए प्रार्थना करते, हर मिनिस्ट्री को आशीष दे, ओपन एयर मीटिंग, रिवाइवल मीटिंग्स हो सके बहुत से देशों में, हमारे देश में, और जहाँ जहाँ भी मीटिंग्स आयोजन किया जाता है, जहाँ लोग स्पॉन्सर करते हैं, उनको आशीष दे। बपतिस्मा कार्यक्रम को आप हाथों में सौंपते हो रोजी। इस तरह से हर टेलीफोनिक और व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा भिन्न भिन्न तरह के जो प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं उसके लिए प्रार्थना करते, और बच्चों के लिए प्रार्थना करते, विधवाओं के लिए प्रार्थना करते, अनाथों के लिए प्रार्थना करते, उनके बीच में जो सेवा किया जाए तो उसके लिए धन्यवाद देते, जो ओल्ड एज होम में सेवा कर रहे उसके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, और वो जेल मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, उनको भी आशीष दे। इस तरह से जितने लोग इसमें मदद करें, सब वॉलंटियर्स टीम के लिए प्रार्थना करें, उनको आशीष दे, उनका अच्छा तंदुरुस्त दे। इस तरह से प्रभु जी हमारे हर मिनिस्ट्री में जो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करते, ग्लोबल प्रेस स्ट्रीम के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, शीघ्र ही उसकी जो परमिशन रखा है वो मिलने के लिए मदद करे। जिनके पास ये फाइल है उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, वो आप फाइल आगे बढ़ने के लिए और परमिशन मिलने के लिए मदद करें, ताकि जल्दी से जल्द प्रेस स्टेडियम बन सके प्रभु जी। और उनको भी आपने, आप जब चाहे तो पूरे राजाओं का दिल बदल सकते, इसलिए जो मिनिस्टर्स है, जो डिपार्टमेंट है, उनका हाथों में सौंपते, इसके लिए जो कोशिश करें उन भाई लोग उनको आशीष करें और उनको भी अच्छा स्वर्गीय ज्ञान दे, ताकि प्रभु वो लोग भी फेवर पा सके और जो शीघ्र ही काम हो सके। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, मैन चाहिए, मनी चाहिए, और प्रभु जी मटेरियल चाहिए, ये सब के लिए प्रार्थना करते, सब समय पर प्रभु जी सब कुछ रेडी रेडी हो सके, ताकि आप शीघ्र ही ये शुरू हो सके और ख़त्म भी हो सके, ताकि सारे विश्व के लोग यहाँ से जो आपने आयोजन किया है, योजना किया है, आपके विचार, आपके उद्देश्य यहाँ से सफल हो सके, यहाँ से प्रार्थना जा सके, यहाँ से सुसमाचार जा सके, यहाँ से आपका प्रेम जा सके प्रभु जी, और भिन्न भिन्न तरह के जो मिनिस्ट्री है वो पूरा हो सके, और विजन कास्टिंग में जो एम है वो भी पूरा हो सके प्रभु जी, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना करते हैं, अपना खुद का बाइबल कॉलेज प्रभु जी बनने के लिए मदद करे, अच्छा जगह दे बनने के लिए, तय लोग आ सके, उसके स्पॉन्सर कर सके, जो बाइबल सेमिनरी चल रहे उसके लिए प्रार्थना करते, स्टूडेंट्स को आशीष दे, बाइबल टीचर्स के लिए प्रार्थना करते, उनको आशीष दे, अच्छा तंदुरुस्त दे, उनके आने जाने में सफ़र में आप सहायता करें प्रभु जी। जितने स्टूडेंट्स बाइबल सेमिनरी में पार्ट ले रहे उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, वो परमेश्वर के डर और भय में वो अच्छा पढ़ सके, समय को व्यर्थ ना करे, और प्रभु जी सोशल मीडिया के द्वारा दूसरे तरह के और बुरे संगत से उनको बचा के रख, परमेश्वर वचन प्रभु जी पढ़कर समझकर उसका पालन कर सके, उनको आशीष दे। जवान जो लोग प्रभु जी बुरे आदत से, जवान लोग प्रभु जी गलत रास्ते में जो उनके लिए प्रार्थना करते, जो पीने वाले हैं, शराब पीने वाले, प्रभु जी स्मोकिंग करने वाले, ड्रग्स के अधीन हो गए, उनके लिए प्रार्थना कर, उनको छुटकारा दे। और प्रभु जी जो बुरे देखने के लिए उनके जो कान देते बंधनों में हैं, उनको बंधनों से छुड़ा, और पबजी दूसरे जैसे जो गेम्स है जो उनके जीवन को बर्बाद करे उसके लिए प्रार्थना करते, सारी चीज़ों से उनको छुटकारा दे, और आपको जो मोबाइल है वो इस सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए मदद करे। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु जी, आप एक बात, एक वचन देने से लाखों लोग बच सकते, हजारों लोग आपको ऊपर विश्वास करते, इसके लिए उनको आप हाथों में सौंपते प्रभु जी। और बच्चों को सिस्टर्स को और उनके लिए प्रार्थना करते, छोटे बच्चों को भी आप हाथों में सौंपते, जो प्रभु जी विकलांग है उनके लिए प्रार्थना करते, शारीरिक रूप से विकलांग है, और प्रभु जी जो दिव्यांग है उसके लिए प्रार्थना करते, जो मानसिक रूप से भी जो विकलांग है उनके लिए प्रार्थना करते, उनको अच्छा तंदुरुस्त दे, उनको चंगाई दे, और जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती है उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, और उनको चंगाई दे, भिन्न भिन्न तरह के जो बीमारी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं,
जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनकी मदद करें, मिनिस्ट्री के द्वारा जो मदद वहाँ तक उन तक पहुँचाया जाता है उसके लिए प्रार्थना, व्हील चेयर जो देते उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रॉसरी जो सप्लाई करते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो हर एक जरूरत को पूरा कर सके और ये प्रेम के परिचय के द्वारा वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए मदद करें। और बहुत से लोग इसके लिए जो सहायता करें उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो मेडिकल हेल्प मेडिकल कैंप्स कनेक्ट किया जाता है उसके द्वारा भी आपकी प्रभु जी प्रेम बांट सके, बहुत से लोग चंगाई पा सके। और इस तरह जो जेल में बने हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको शीघ्र ही मन फिराकर प्रभु छुटकारा मिल सके, जो गलत काम के लिए। और प्रभु जी जो इनोसेंट है, जो लोग जेल में बंद है, वो शीघ्र ही छुटकारा पाने के लिए मदद करते हैं। और जो लोग बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करें, ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल कर वेट कर रहे हैं उनको सहायता करें। जो बिजनेस करें उनको अपने स्वर्गीय ज्ञान दे। जो डेली वर्कर्स है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग गलत काम करके प्रभु जी किसी भी तरह से सस्पेंड हो गए, वो अपना मन फिराकर पश्चाताप करने के लिए मदद करें, फिर से ज्वाइन होने के लिए मदद करें। जो नौकरी के लिए ढूंढ रहे, जो प्रभु जी नौकरी के लिए एग्जाम के लिए टेलीफोनिक इंटरव्यू हो या फिजिकल एग्जाम लिखने के लिए हो, और किसी भी तरह से जो तैयारी होना तैयार होकर प्रभु जी अच्छे मार्क्स के साथ वो जॉब पाने के लिए मदद करे, अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ दे। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके बिजनेस के लिए प्रार्थना करते, उसमें मदद कर। जो भाई लोग, जवान लोग, जो लोग आपको विश्वास कर रहे प्रभु जी, आपको भरोसा रहे कि बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए उनकी सहायता करें, पीआर मिलने के लिए, वीसा मिलने के लिए, पासपोर्ट के लिए मदद करे, और ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप के लिए जो प्रयास करे उनका प्रयास प्रभु जी सफल होने में मदद करे, वहाँ जाके आपकी सेवा कर सकते। और जो ग्रैंड ओपनिंग से बिजनेस ओपनिंग हो या हाउस ओपनिंग हो या प्रभु जी मंदिर ओपन कर रहे हो, किसी भी तरह कोई अपना व्हीकल खरीद के प्रभु जी वो ओपनिंग आपको पूरा विश्वास करके पहला स्थान आपको दे रहे, उनको आशीष करे, उनके हर एक काम सफल हो सके, हर एक उनका प्रयास प्रभु जी वो व्यर्थ ना हो, लेकिन आप उसके ऊपर आशीष आशीष चाहते हैं। और मनुष्य के दादा जी जितने सेवक लोग इस काम में भाग ले रहे हैं उनको आशीष करें, ताकि लोग प्रभु जी अद्भुत कार्य उनका उनके बीच में हो सके। इस तरह से जो हर घर में, और जिसका घर नहीं है उनको अच्छा घर दे प्रभु जी, और हर घर में फैमिली प्रेयर हो सकते, वो मिलकर प्रार्थना करे, मिलकर वचन पढ़े, मिलकर प्रभु जी विनती करने के लिए मदद करे। हर घर में पवित्र आत्मा का आग मंडेल कर प्रभु जी आप आग से भरकर प्रार्थना करने के लिए मदद करे। बहुत से हमारे जवान लोग हैं जो शादी के लिए इंतजार करे प्रभु जी, उनका अच्छा लाइफ पार्टनर दे, ताकि अपने जवानी अपने जिस उम्र में जो होना चाहिए वो हो सके प्रभु जी। और शादी में सहायता करे, और उनके पेरेंट्स को, दोनों साइड पेरेंट्स को आप मदद करें। जो लोग प्रभु जी शादी के बंधन में बन चुके हैं, फिर भी प्रभु जी डाइवर्स हो चुके, अलग हो चुके, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। माता पिता को प्रभु जी, हस्बैंड वाइफ को अच्छा ज्ञान दे, एक दूसरे को माफ कर फिर प्रभु जी एक होकर चलने के लिए मदद करे। उनके बीच में जो झगड़ा पैदा कर रहे, जो भेदभाव ला रहा है, और सारे अंधकार शक्तियों को और व्यक्तियों को यीशु के नाम में मांगते प्रभु उनको उनके बीच में शांति ला, और मिलकर अपना जीवन बिताने के लिए मदद कर। जिस मकसद से आपने प्रभु जी शादी किया वो पूरा हो सके। जो प्रेग्नेंट है उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जिनको बच्चे नहीं उनके लिए प्रार्थना करते, जो बहुत साल से बच्चे के लिए इस्तेमाल करे, अब्राहम सारा को जैसा आपने याद करके बच्चे दिया है वैसे उनको बच्चे हो सके। जो डिलीवरी के लिए वेट कर रहे प्रभु जी, जो कैरिंग है उनको अच्छा तंदुरुस्ती दे, सेफ एंड नॉर्मल डिलीवरी हो सके, और अच्छे हेल्दी चाइल्ड उनको दे, ताकि और बच्चों को आपके डर भय में बड़ा करने के लिए उनकी मदद करे। इस तरह से प्रभु जी जिनको बच्चे नहीं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपको ऊपर भरोसा करके वेट करे उनके लिए प्रार्थना, उनको आशीष दे। बच्चे अच्छा पढ़ने के लिए मदद करे प्रभु जी, जो भूखे प्यासे हैं उनको सहायता करे, और अच्छा पढ़ने के लिए उनको ज्ञान दे प्रभु जी। जो हमारे प्रेजन अपने लोगों को प्रभु जी खोए हैं, जो प्रभु में प्रभु जी सो गए हैं, उनके लिए प्रार्थना। उन पर जो परिवार को छोड़ के गए उनके लिए प्रार्थना करते, उनके आंसू को पहुँच कर उनको ताड़ना दे, उनको हिम्मत दे, उनका जीवन आगे बढ़ने के लिए मदद करे, और वो जान सके हम सब एक दिन दुनिया को छोड़ के, इसलिए आने वाले स्वर्ग के राज के लिए तैयार हो सके। 24 घंटे का जो सेवकाई है प्रभु जी, प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते, आप हर प्रार्थनाओं को सुने, प्रार्थना का जवाब देता है कि बहुत से लोग गवाही दे सके हमारे प्रभु अद्भुत आश्चर्य कार्य कर रहे हैं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते,
विश्व के लिए प्रार्थना करते आप सहायता करें। हमारे देश को और भी आगे बढ़ा प्रभु जी। बहुत सारे देश है, बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ आपका सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु जी उनको आज़ादी नहीं है, रुकावट है। और बहुत सारे जो समाज में विरोध करने वाले हैं, उनको मार पीट करने वाले हैं, जेल में डालने वाले, गलत केस बनाकर पुलिस स्टेशन में कोर्ट के चारों जो फिर उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। कोर्ट के केस से इस आपके नाम के लिए जो कोर्ट केस में है, पुलिस स्टेशन में है, ये सब कुछ छुटकारा दे। इस तरह से प्रभु जी इसराइल के लिए प्रार्थना करते हैं और इसराइल के प्रभु जी पीस के लिए प्रार्थना करते हैं और मंदिर बनने के लिए मदद करे। और प्रभु जी आपके गवाह आ सके, आपके आगमन के लिए कलिसिया को तैयार करे। और बहुत सारे प्रभु जी नेचुरल डिजास्टर के लिए प्रार्थना के बचा के रख, जो भूकंप है प्रभु जी, बाढ़ है और वल्कनों से भिन्न भिन्न तरह के खतरों से लोग तो अपना जान खो बैठे। वो प्रभु जी अपना जीवन आपके हाथों में सौंप कर बच सके, इसके लिए प्रार्थना। पूरे इज़राइल देश को आप पास में सौंपते, जो लोग हमारे देश से भिन्न भिन्न देश से जो इज़राइल जा रहे, जो वहाँ हमारे भाई बहन लोग जो वहाँ हैं और इस मीट सुबह शाम मिनिस्ट्री में जो भाग ले रहे उनको भी आशीष दे। इस तरह से पूरे इज़राइल में शांति हो सके। जो इज़राइल के विरुद्ध खड़े हो रहे उनको आप हाथों में सौंपते, उनके सारी प्रभु जी जो भी प्लान है उससे आप इज़राइल के 2 लोग बच सके। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज़राइल गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना, उनके अपने स्वर्गीय ज्ञान थे। इस तरह से प्रभु जी उसके पीस के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने कहा। जो इज़राइल का शांति के लिए प्रार्थना करते आप उनको उन्नति देते। इस तरह से प्रभु जी हर मिनिस्टर आप हाथों में सौंपते हैं। जो मिनिस्टर हमारे मिनिस्ट्री में जो लोग सेवाएं करते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक LCR सेंटर्स को आप आशीष दे। और आने वाले दिनों में जो सेवका है प्रभु जी 10 सेकेंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो फास्टिंग प्रेस है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। 10 तारीख को जो वैजाग में होने वाले मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। गुजरात कला क्षेत्र में आपके दास को प्रभु जी आपके दासी को बहुत ऐसे आशीष देकर आत्मा से भरकर इस्तेमाल करें, ताकि बहुत सारे हज़ारों लोग आपको सुसमाचार सुनकर बच सके। और हिंदी सर्विस के लिए आप हाथों में सौंपते प्रभु जी, जो चलाते हैं उनके लिए प्रार्थना करते। बहुत से लोग इस सर्विस में ज्वाइन होने के लिए मदद करें प्रभु। हर एक को आप आशीष दे। आने वाले दिनों में बहुत से सेवक लोग प्रभु जी इसमें भाग ले सके और हिंदी में प्रार्थना करने वाले और जो हिंदी जानते हैं वो इसमें शामिल होने के लिए मदद करे। इस तरह से प्रभु जी सुबह शाम जो भी इसमें मेहनत करे उनको आप हाथों में सौंपते। हर एक LCR सेंटर वैजाग में, विजयवाड़ा में, हैदराबाद में जितने सेंटर्स है, नलगोंडा में जो सेंटर्स है उनके लिए प्रार्थना करते। आपके दास लोग वॉलंटियर्स टीम मैनेजमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते। इलेक्ट्रॉनिक टीम के लिए, इलेक्ट्रिकल टीम के लिए प्रार्थना करते, मीडिया टीम के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी हर एक टीम को आप हाथों में सौंपते। और वैजाग में जो प्रभु जी जो भी मंदिर के लिए और दूसरे जगह के लिए जो एक गवर्नमेंट से कोई भी रुकावट है तो उस रुकावट को हटा कर प्रभु जी उन सारे परमिशन मिल सके। और जो आपका दास का जो उद्देश्य है आगे मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए और बहुत सारे कलिसिया खड़े करने के लिए उसके सहायता करे। सबको हाथों में सौंपते। अभी तक आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद देते। अब जवाब देने वाले इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक जिस चीज़ के लिए हमने मुँह खोल कर प्रार्थना की है उसको जवाब दे। जो मन में हमने प्रार्थना की उसके लिए जवाब दे। सबको आप हाथों में सौंपते हुए आने वाले दिनों में आप हमारे मांगने से बढ़कर, सोचने से बढ़कर अद्भुत आश्चर्य कार्य करने वाले, इसके लिए प्रार्थना स्तुति धन्यवाद साथ प्रभु यीशु मसीह नाम मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमीन। पास्टर जी धन्यवाद, आपने प्रार्थना की। प्रभु आपको आशीष करे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं। उनके प्रियजनों के घर आने में
प्रभु मदद और सहायता करे। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बचाए और उनकी सुरक्षा करे। प्रभु उन सभी को याद करे। अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा तेरी दया उनके ऊपर होने दे। इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें। जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं और उन 2 गवाहों को आने दो जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, और मंदिर को बनाने दे ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम सब कहते हैं गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश का उद्धार करे। प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करे। आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है। आमीन। आओ हम सब कहें मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थना की, प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Thank you, Jesus. 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 आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहां कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें।
प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी जरूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए, जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे, हर एक वह विषय जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं। आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़ें। तो आओ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को, उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया। हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 अभी हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। यदि आप ताली बजा सकते हैं तो आप बजाइए, अन्यथा आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।
और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, जिससे कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए। कृपया करके आप इसे लिख लें और ध्यान से सुनें और प्रार्थना में बने रहें और तैयारी करें कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने पाए। A lot of things are going on in the world. इस संसार में बहुत कुछ हो रहा है। Every time they try to mix with the word of God. हर समय वे परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट करने के लिए कोशिश करते हैं। Don't put down the value of anointing. अभिषेक के मूल्य को नीचे ना दबाएं। Anointing has a much valuable word, अभिषेक का एक बहुमूल्य शब्द है, honorable word. आदर की योग्य शब्द। We should honor him. हम उससे आदर करना चाहिए। What is the meaning of anointing? अभिषेक का अर्थ क्या है? The Greek word is called charisma. यूनानी शब्द में इसको क्रिस्मा कहते It हैं। has a valuable word. इसका एक बहुमूल्य शब्द है। God used in the Old Testament to anoint kings परमेश्वर पुराना नियम में राजाओं को अभिषेक किया and kingly anointing, और राजा अभिषेक prophetical anointing, और भविष्यवक्ता का अभिषेक and then the priestly anointing, और याजक की अभिषेक priesthood anointing. और याजकत्व की अभिषेक। Valuable biblical anointing is different. बाइबल की अभिषेक अलग है। Anointing will break the yoke. The power of God will come upon you, and you'll see different. When the anointing comes, you'll live different. अभिषेक जुए को तोड़ देगा। परमेश्वर की शक्ति आपके पर आएगी, आप कुछ अलग दिखाई देंगे, आप अलग तरीका से जिएंगे। So many people are so much easily they're talking about the anointing. बहुत सारे लोग बहुत आसानी से अभिषेक के बारे में बात कर रहे हैं। Have you seen the milk anointing? क्या आप दूध की अभिषेक को देखे हैं? They take milk and they pour on their head. वे दूध लेके अपने सिर के पर उंडेल देते हैं। That's the milk anointing. ये दूध के अभिषेक है। People they take mic and they non-stop they will be speaking. Why brother why are you speaking like that? They say mic anointing. कई लोग माइक पकड़ के बिना रुके बात करेंगे। अगर आप पूछेंगे ऐसा क्यों बात कर रहे हैं भाई आप, तो वो कहता है ये माइक अभिषेक है। And one more person, runaway anointing. और एक व्यक्ति है उसके पास भाग जाने की अभिषेक है। I asked that what is that? मैंने पूछा ये क्या है? His wife told me, उसकी पत्नी मुझसे बोली, whenever this running away anointing comes, my husband runs away with somebody. जब भी ये भाग जाने की अभिषेक आता है तो मेरे पति किसी और के साथ भाग जाता है। And after 3 months we will be searching for him. और 3 महीना तक उसको ढूंढते रहते हैं। 3 months where is my husband? Where is my husband? 3 महीना तक मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ है करके ढूंढते हैं। But he acts like a godly man. लेकिन ये धर्मी पुरुष जैसा अभिनय करता है। Once his money is finished, जब उसका पैसा खत्म हो जाता है nobody takes care of, और कोई भी उसको देखभाल नहीं करते हैं, will return to house. तो वो घर वापस आ जाते हैं। I ask, why are you acting like this? मैंने पूछा कि आप इस तरह से क्यों अभिनय करते हैं? Why you run away from house? क्यों आप घर से भाग गए? You leave your children, your wife and run away. आपके बच्चे और आपके पत्नी को छोड़ के भाग गए। But still you read Bible and go to church. What is this? लेकिन फिर भी आप बाइबल पढ़ते हैं और कलीसिया में जाते हैं, ये क्या है? You please repent. कृपया आप पश्चाताप कीजिए। And he says, my dear darling, that's not the case. उसके बाद वो कहता है, मेरे प्रिय डार्लिंग, बात वो नहीं है। Then I asked, what is that? तो मैंने पूछा, फिर वो क्या है? And he told that is the running away anointing is coming upon me. और उसने उससे कहा कि जब ये भाग जाने की अभिषेक मेरे पर आता है, The moment it comes, I'll run away from house. अभिषेक आते ही क्षण में मैं घर से भाग जाता हूँ। He is not running away anointing. It's a devilish anointing. ये भाग जाने की अभिषेक नहीं है, ये शैतान का अभिषेक है। Your evil mind, आपके बुरे मन, your evil desires. आपके बुरी इच्छाएं। People are saying laughing anointing. ये लोग कहते हैं हंसने का अभिषेक है। Some other people are mixing preaching. ये लोग की मिलावट की प्रचार। Another person says, rolling anointing in the church. और दूसरे लोग कहते हैं कलीसिया में लुढ़कनी अभिषेक आता है। Rolling from this end to that end, rolling here, rolling. इस कोने से उस कोने तक लुढ़क रहे हैं और लुढ़क रहे I हैं। asked why these people are rolling. मैंने पूछा ये लोग क्यों लुढ़क रहे हैं? We get always every Sunday rolling anointing. आप जानते हैं क्या, हम हर रविवार को लुढ़कने अभिषेक पाते हैं।
Some people they're falling anointing. और कितने लोग गिरने वाली अभिषेक को पाते हैं। एक लड़के ने कहा हमारी कलीसिया बहुत अजीब है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा वचन कम रहता है। जैसे ही लोग कलीसिया में आते हैं और पासवान आते ही अभिषेक कह के चिल्लाते हैं तो सब विश्वासी इधर से उधर लुढ़कते हैं। थोड़ी देर के बाद भेंट डाल के चले जाते हैं। You have come to learn something. आप यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। Simply in the name of anointing, don't deceive people. अभिषेक के नाम से आप लोगों को धोखा ना दे। Simply saying in the name of anointing and deceiving people and doing your works not instead of God's work. और वैसे ही अभिषेक का नाम लेके लोगों को धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर के काम के बदले में अपना काम कर रहे हैं। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, some people say laughing anointing. Once they step into the church, everybody will be laughing, laughing, laughing. जैसे ही कलीसिया में अपना पैर रखते हैं तो सब लोग हंसते रहते हैं और हंसते रहते Some other हैं। people say jumping anointing. The moment that pastor says something, they will be jumping, jumping, jumping till the end of the service. लोग कहते हैं कूदने की अभिषेक है। जब पासवान कुछ बोलते हैं क्षण में ही कूदते रहते हैं और कूदते रहते हैं आराधना खत्म होते तक। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और the बहनों, name of fashion, Satan is deceiving the world. फैशन के नाम लेके शैतान दुनिया को धोखा दे रहा है। But now the preachers, some of them, those who are compromised with the world, using the anointing name and deceiving the church. लेकिन आजकल कुछ प्रचारक जो संसार के साथ समझौता करते हैं अभिषेक के नाम को इस्तेमाल करके कलीसिया को धोखा दे रहे हैं। The Satan always makes duplicates everything what God does. जो कार्य परमेश्वर करता है शैतान हमेशा उसके नकली बनाता है। ఈ లోకంలో ఏ ఒరిజినల్ ఉన్నా దాని పక్కనే ఉంటుంది చెప్పండి. Anywhere you go, any product you take, somebody will make duplicate of it. जहाँ कहीं आप जाओ जो भी उत्पाद को आप ले लो उसकी नकली भी कोई और बनाया होगा। You go to shop, you have to check for the genuine thing. जब आप दुकान में जाएंगे तो आपको असली चीज ढूंढने होंगे। Duplicate is so many. नकली बहुत सारे हैं। It is hard to find genuine thing. असली चीज पाना बहुत कठिन है। Real anointing is different and fake anointing is different. वास्तविक अभिषेक अलग है और नकली अभिषेक अलग है। One more person said money anointing. और एक व्यक्ति कहा कि पैसों का अभिषेक। As what is that? मैंने पूछा वो क्या है? You know, I got money anointing. Dear brothers and sisters, I got money anointing, he's saying. वो कहता है पैसों की अभिषेक मैंने पाया हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पैसों की अभिषेक मैंने पाया हूँ। Now everybody, whatever you have in your pockets, you know, God is saying, give it to me. इसीलिए अब आपके जेब में जो कुछ भी है परमेश्वर कह रहा है आप मुझे दीजिए। That is the money anointing. ये पैसों की अभिषेक He है। is also, you know, fooling people. ये भी लोगों को मूर्ख बनाने का है। Some people are saying water anointing. और कितने लोग कहते हैं पानी की अभिषेक है। Bucket full of water and throw water on everyone. बाल्टी में पानी भरिए और सबके पर डाल दीजिए। That is not there in the Bible. ये बाइबल में नहीं है। Jesus baptized in the water. That doesn't mean everyone should be sprinkled with the water. यीशु पानी में बपतिस्मा लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके पर पानी It is छिड़के। not there. ये बाइबल में नहीं है। Should we follow that? हम इसका क्यों अनुसरण करना चाहिए? विश्वासी कैसे भरमाए जाते हैं? इस तरह की झूठी शिक्षा के वजह से भरमाए जाते हैं। मत्ती 24 अध्याय का 4 से लेकर 14 में इसके बारे में लिखा गया है। आजकल जिसके मन में जैसे चाहे वैसे प्रचार कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि ठीक है जाने दो, लेकिन सच्चाई जान के ऐसे चुप बैठे रहना नहीं चाहिए। उसका सामना करके सच्चाई क्या है बता देना चाहिए। And some other will say, God has given a special anointing. If I say and stand, everybody will fall. Before they fall, He'll tune their mind. कुछ और लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे विशेष अभिषेक दिया है, अगर मैं खड़े होके कुछ बोलूं तो सब लोग गिर जाएंगे। उनके गिरने से पहले वो उनका मन को घुमा देगा। Believers will be thinking, if I don't fall, I am not touched by the power of God, so I have some sin, so it is better to fall. Come on. विश्वासी लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं गिर ना जाऊं तो परमेश्वर की शक्ति मुझे स्पर्श नहीं किया है और मुझ में पाप है, इसीलिए मेरे गिर जाने में ही भला है, तो आओ गिरते हैं। एक समय में एक राजा के पास 2 दर्जी आए और राजा से कहने लगे, देखो राजा, ये कपड़ा सिर्फ धर्मी लोगों को ही दिखाई देता है। तो राजा ने कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बात पर दर्जियों ने फिर से कहा, ध्यान से सुनो राजा, ये कपड़ा सिर्फ और सिर्फ जो भक्ति के मार्ग पे चलते हैं और धर्मी हैं, उन्हीं को ही दिखाई देता है। तो ठीक उस समय में रानी आ रही थी। तो राजा ने सोचा कि रानी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए दर्जियों से कहा, हाँ मुझे दिखाई देता है। जब रानी आई तो राजा ने रानी से पूछने के लिए दर्जियों से कहा।
कहा। रानी भी सोचने लगी, यदि मैं कहूँ कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो राजा सोचेंगे कि मैं पापी हूँ। इसीलिए रानी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। जब मंत्री आए तो मंत्री से भी पूछा गया। इस बात पे मंत्री ने सोचा कि यदि मैं कहूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो राजा सोचेंगे कि मैं अविश्वासी हूँ और अपने राज्य से मुझे निकाल देंगे। इसीलिए इन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दिया। और वहाँ पे जो सिपाही खड़े थे उनसे भी राजा ने दर्जियों से पूछवाया तो सिपाहियों भी हाँ में हाँ मिला दिए और कहे कि ये तो सबसे बेहतरीन कपड़ा है। तब राजा अपने आप सोचने लगे कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये सबको कैसे दिखाई दिया। उसके बाद दर्जियों ने राजा से पूछा, क्या हम इस कपड़े से कुछ सिलवा दें? तब राजा ने पूछा, इसकी कीमत कितनी होगी? तो दर्जियों ने कुछ ज्यादा ही बताई और राजा से 1000 सिक्का लिए। और दर्जियों ने राजा से कहे, जब आप ये पहन के जाएंगे तो आपका राज्य विस्तार होगी, आप महान राजा बनेंगे। उसी दिन से राजा उत्साहित हो रहे थे कि मैं कब पहनूंगा। वो दिन आ ही गया जब दर्जियों ने आके राजा से कहे, ये लो राजा आपका नया कपड़ा। दर्जियों ने कहा, राजा आपके कपड़े उतार दो और ये धार्मिक कपड़ा पहन लो। तब राजा ने, जो वास्तव में कपड़ा था ही नहीं, पहन लिया और सबसे पूछने लगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो सब लोग कहने लगे, ये कपड़े तो सिर्फ आपको ही बहुत जांच रहा है। दर्जियों ने राजा से कहा, आओ राजा अपने परिवार समेत हाथी पे बैठो और पूरे राज्यों में एक बार घूम के आओ। राजा तैयार होने के बाद फिर से रानी से पूछा कि मैं कैसे लग रहा हूँ। तो रानी ने कहा, कितने अच्छे लग रहे हो। राजा निकलने से पहले ऐलान किया गया था कि जो भी अपनी आंख बंद करेगा या राजा को देख नहीं पाएगा वो पापी गिना जाएगा और बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। अब राजा निकल गए, ऐलान हो गया और लोग राजा को देखने की मजबूरी से देख रहे थे और बेवस्त्र राजा को देख के हैरान होके चुप रह गए। इसी बीच राजा खुद को शर्म से देख रहे थे और बीच बीच में लोगों से पूछ रहे थे तो लोग बढ़िया है राजा कह रहे थे। भीड़ में से एक छोटा बच्चा ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे भी राजा को देखना है और उनके नए कपड़े को देखना है। तो उस पिता ने अपने लड़के को कंधों पे बैठा के राजा को देखने के लिए कहा। जैसे ही लड़के ने बेवस्त्र राजा को देखा वो जोर से हवा करके कहने लगा। तब राजा ने देखा कि वो कौन है। You don't have dress in it. राजा आपके कपड़े नहीं हैं। Oh king, you don't have dress. राजा आपके कपड़े नहीं हैं। लड़का चिल्लाने लगा, राजा शर्म की बात है कि आप कपड़े ही नहीं पहने हैं। लड़के की बात सुन के राजा कांप उठे और उनके पसीने छूट गए। राजा समझ गए कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं और उन्हें पता था कि छोटे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं और उनके आंखों में पाप नहीं होता है। राजा ने उस छोटे बच्चे से कहा, फिर से देख के कहो। तो वो बच्चा कहा, मैंने देखा आप कुछ नहीं पहने हो। तब राजा डर के मारे बिना पीछे मुड़े महल की ओर भाग गया और सिपाहियों को कहा उस दर्जियों को पकड़ के लाने के लिए। लेकिन तब तक उस दर्जियों ने सीमा पार हो चुके थे। देखो परमेश्वर के लोग, राजा भी बेवकूफ बन गए। झूठ को सच बताना और सच को झूठ बताने का दिन आ ही गए हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो You श्रापित have हो। to continue the apostles' foundation. Don't put a new foundation, brother. आप प्रेरितों के नींव में ही जारी रखना है, नया नींव को ना डाले मेरे How many भाइयों। of you are getting something? आप में से कितने लोग समझ रहे हैं? The foundation which is already laid with the word of God. जो नींव परमेश्वर के वचन के द्वारा डाली गई We है, have to follow the same foundation, not the new foundation. हम उसी नींव की अनुसरण करना है, ना कि नया नींव को। Nowadays, no preacher can put a new foundation. आजकल कोई भी प्रचारक नया नींव को नहीं डाल सकता। No. नहीं, The angel comes, don't allow यहाँ that. तक कि स्वर्गदूत भी अगर आके करना चाहेंगे तो उसे आप इजाजत मत दें। This is already, the foundation is done. नींव पहले से डाल चुके हैं, We have to follow the same foundation. We हमको उसी नींव की अनुसरण करना है। have to build our spiritual life on the foundation which God has laid the foundation through the apostles in the book of Acts. हम हमारा आत्मिक जीवन उस नींव के पर बनाना है जो नींव परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा डाला है, प्रेरितों के काम के पुस्तक में। We will not be misled by anybody. तब हम किसी और के द्वारा बहकाए ना जाएंगे। This word will never change. Heaven and earth may pass away. The word of God will never pass away. ये वचन कभी ना बदलेगी। स्वर्ग और पृथ्वी टल जा सकते हैं लेकिन परमेश्वर की वचन कभी ना टलेगी। Matthew 24 verse 35. मत्ती 24 अध्याय का 35 पद, Mark 13 verse 31. मरकुस 13 अध्याय का 31 पद, Psalms 146 verse 7. भजन संहिता 146 का 7 पद। Word of God will never pass away. परमेश्वर की वचन कभी ना टलेगी, It will stay forever. ये अनंत काल तक 1 रहेगी। Corinthians chapter 7 verse 31. पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 31 पद, John chapter 2 verse 17.
पहला यूना 2 अध्याय का 17 पद, Hebrews chapter 6 verse 18. इब्रानियों 6 अध्याय का 18 पद। Word of God will stay forever. परमेश्वर की वचन अनंत काल तक बनी रहेगी। Let us build our spiritual life on the right foundation, not on a wrong foundation. आए हम हमारा आत्मिक जीवन को सही नींव के पर बनाएं, गलत नींव के पर नहीं। Let us follow what the Bible says. बाइबल क्या कहती है, आए हम उसकी अनुसरण करें। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, let's not be deceived by fake things. आप नकली चीजों के द्वारा धोखा ना खाएं, Let's look into the right word सत्य वचन की ओर देखें, and follow the right real anointing. सही और वास्तविक अभिषेक की अनुसरण करें, Filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में भर जाइए। How many will take a decision today? कितने लोग आज निर्णय लेंगे, I'll follow the word of God. मैं परमेश्वर के वचन की अनुसरण करूंगा, Pure, righteous word of God. वो शुद्ध और धर्मी परमेश्वर की वचन, Right word of God. परमेश्वर के सत्य वचन को। Those people put one hand on your chest, one hand to the Lord Jesus. एक हाथ अपने छाती में और एक हाथ ऊपर प्रभु यीशु की ओर उठाएं, Pray loudly. जोर से प्रार्थना कीजिए। Father, touch my life. पिता मेरे जीवन को छू लीजिए, Anoint me, Jesus. अभिषेक कीजिए यीशु, Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा में भर Give दीजिए, me the gifts of the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा का वरदानों को दीजिए, Let me not live against you, Lord. लेकिन मुझे आपके विरोध में जीने ना दीजिए प्रभु, Let me not go away from you. मुझे आपके पास से दूर ना जाने दीजिए, Let me never disorder God's word. मुझे परमेश्वर के वचन के क्रमों को बिगाड़ने ना दें, Be in a right track. सही मार्ग में मुझे रखिए, Be in a right way. सही मार्ग में मेरी अगुवाई कीजिए, Anoint me, Holy Spirit of God. मुझे अभिषेक कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, Flow through me, Jesus. यीशु मुझ में प्रवाहित हो जाइए, Touch your people, my Jesus. आपके लोगों को छू लीजिए मेरे यीशु, Pour out your Holy Spirit, my God. पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए मेरे परमेश्वर, Your people in the name of Jesus. यीशु के नाम में आपके लोगों को छू लीजिए, Touch them, Lord. मुझे उनको छू लीजिए प्रभु, Touch them, Lord. उनको छू लीजिए प्रभु, Set them free. उन्हें स्वतंत्र कीजिए, Anoint your people, Father. आपके लोगों को अभिषेक कीजिए, Everyone be touched. सब लोग स्पर्श किए जाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। Blessings. आर्थिक आशीर्वाद, Spiritual blessings. आत्मिक आशीषें, Good health. अच्छे स्वास्थ्य, Sound mind. अच्छा मन, All these things are mine in Jesus' name. ये सारे चीज मेरे हैं यीशु के नाम में। Thank you, Lord, for blessing me. धन्यवाद प्रभु मुझे आशीष देने के Thank you, लिए, Lord, for blessing me. In धन्यवाद प्रभु मुझे आशीष देने के लिए। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगता हूँ, Amen. आमेन।
हम फिर शाम को मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना एक साथ करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे और लगातार हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की।